औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम 9th क्लास मैथ जो है वो स्टार्ट की हुई हमने, जो हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। तीसरे चैप्टर की आज 3.3 एक्सरसाइज हम करने जा रहे हैं, जिसका हमने पहले 2 क्वेश्चन कर लिए और आज हम 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि शॉर्ट के बारे से बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहले सवाल के बिल्कुल मुतजाद है, उलट है। वहां पे हमने वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखना था या मजमूई और फर्क की शक्ल में लिखना था, और इसको हमने वाहिद की शक्ल में लिखना है, मतलब एक दूसरे के उलट है। ठीक है, तो ये सवाल जो है 3 के बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक शॉर्ट जो है लाजमी आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखें। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसके 4 जुज़ हैं, टोटल 4 ही मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, बिल्कुल आसान है, 4 ही मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले आपने ये चीज समझनी है, जो कॉमन चीज है मैंने पहले क्वेश्चन में भी बताई है, मतलब जो लास्ट वीडियो थी हमारी उसमें भी मैंने ये चीज बयान की थी कि आपने प्लस को आपने ज़र में बदलना, प्लस को आपने ज़र में बदलना है और नफी को आपने तकसीम में बदलना है। ठीक है, ये 2 चीजें मैंने पहले भी आपको बताई थी कि प्लस को आपने ज़र में बदलना है और नफी को आपने तकसीम में बदलना है। अगर ये 2 चीजें आपके ज़हन में रहेंगी तो समझ लें कि क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएंगे। हमने अब वाहिद लोगार्थम की शक्ल में जब इनको लिखना है तो आपने क्या करना है जी, लॉग आपने 1 लिखना है, लॉग आपने लगा दिया। अब आपने 21 भी लगाना है। अब आगे देखें आपकी अलामत कौन सी है, प्लस की, तो आपने प्लस को किस में बदलना है, ज़रब में। तो आप यहां पे लिखेंगे 21 ज़रब 5, तो ये बन गया आपका वाहिद लोगार्थम कि लॉग 21 ज़रब 5। ठीक है, बिल्कुल ये जवाब है आपका। और क्वेश्चन नंबर जुज नंबर 2 देख लें, लॉग 25 माइनस 2 लॉग 3। अब इसको थोड़ा सा पहले आप रीअरेंज कर लें कि लॉग 25 अब माइनस का जो मतलब है वो है तकसीम। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो 2 उठ के आया ना, इसको उसके ऊपर लगाएंगे, माइनस लॉग 3 की पावर 2। हमें पता है कि लॉग से पहले जो भी लिखा होता है वो पावर से उठ के आया होता है, हमने 2 को दोबारा उसकी जगह पे लगा दिया। अब हम क्या करेंगे कि लॉग 25, तो नफी का मतलब तकसीम, तो ये 3 की पावर 2 नीचे आ गया। तो ये आपका जवाब है, बिल्कुल आसान सा। इसी तरीके से जुज नंबर 4 है हमारा। ठीक है, जुज नंबर हमारा 3 है, ये जुज नंबर 4 लिख दिया, जुज नंबर 3 है और ये जुज नंबर 4 है। देखिए जी बिल्कुल सेम, ये 2 जो है ये एक्स के ऊपर से उठ के आया है, लॉग एक्स के ऊपर 2 चला गया, माइनस लॉग वाई के ऊपर जो है वो 3 चला गया। मतलब पावर जो है ना, पावर वो हमेशा लॉग से पहले आ जाती है, तो इसका मतलब जो लॉग से पहले हिस्सा लिखा हुआ है वो पावर से उठ के आया है। अब आप क्या करोगे, लॉग एक्स की पावर 2 और ये तकसीम है, माइनस तकसीम में बदल जाता है, वाई की 3 नीचे आ गया। इसी तरीके से ये सवाल है, लॉग 5 जमा किस में बदलता है, ज़रब में, नफी किस में बदलता है, तकसीम में। तो ये आपके आंसर आ गए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखें, जिसके 4 जुज़ थे, 4 भी मैंने आपको समझा दिए हैं। आपने इसमें जस्ट मेन ये ज़हन में रखनी बात, जमा ज़रब में बदलेगा, नफी तकसीम में बदलेगा, और ये थे वाहिद लोगार्थम की शक्ल में लिखने। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मदरजा झेल की कीमत मालूम करें। हमने इन 2 क्वेश्चन की हमने कीमत मालूम करनी। ये 2 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि एक जुज इसमें से तकरीबन 50% चांसेस होते हैं कि एक जुज इसमें से आता है। आपने जब इसका मेथड देखना है कि आपने इसको करना कैसे। अगर आपने इसको उलट कर दिया सवाल गलत हो जाना है कि आपने ऊपर कौन सी चीज रखनी और नीचे कौन सी चीज रखनी। तो ये आप ज़हन में बिठा लें कि जो चीज ऊपर है वो ऊपर ही रहेगी और जो चीज नीचे है वो नीचे आ जाएगी। ठीक है, कैसे, लॉग ये 2 ऊपर है तो लॉग 2 को ऊपर ही लिख लो, और 3 नीचे है तो लॉग 3 को नीचे लिख लो। मिसाल के तौर पे आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो बेस है वो नीचे आ जाएगी और जो पावर है वो ऊपर जाएगी। ज़रब इसी तरीके से लॉग 81 बटा लॉग 2। ठीक है, मतलब ये चीज आपने ध्यान में रखनी इस सवाल में खास तौर पे कि पावर ऊपर ही रहेगी, बेस नीचे आ जाएगी, पावर ऊपर ही रहेगी, बेस नीचे आ जाएगी। अब ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, जस्ट हमारे पास बचा लॉग 81 बटा लॉग 3। ठीक है, तो अब आप देखिए कि लॉग 81 की तज्जी होती है, मतलब कि 9 नया 81। ठीक है, लेकिन हमने 9 के हिसाब से नहीं करनी क्योंकि हमारे बटे में 3 है, तो आपने 3 के हिसाब से 81 की तज्जी करनी। तो हमारे पास देखें 3 3 9 9 की 27 होती है 81। अगर 3 हम 4 लगा दें तो हमारे पास ये तज्जी पूरी हो जाए। कैसे, लॉग
3 की पावर 4 बटा log 3। क्योंकि 81 की जब हमने तर्जी की तो हमारे पास जो 3 है वो 4 आए हैं, इसलिए मैंने पावर 3 की पावर 4 बना दिया। और अब हमें पता है, हमने अभी तीसरे क्वेश्चन में किया कि जो पावर वो पहले आ जाती लॉग से, तो 4 यहां पे आ जाएगा, log 3 बटा log 3, तो log 3 के साथ log 3 कैंसल और खाली हमारे पास 4 बचा, और यही हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन इस तरह होना है। अगर इस सवाल की समझ नहीं आई तो ये क्वेश्चन नंबर जुज नंबर दूसरा हम करने लगे, इससे समझ आ जाएगी। बिल्कुल सेम है जी, पावर ऊपर और बेस नीचे, इसी तरीके से पावर ऊपर और बेस नीचे, ये फिर बराबर, फिर कैंसिल हो गए, ठीक है। और log 25 बटा log 5 हमारे पास बच गया। फिर log 25 की तर्जी करेंगे जैसे उसकी की थी, लेकिन एक दिन में रखना है कि आपने जो बेस में लिखा हुआ ना आदत, उसके हिसाब से तर्जी करनी है। अब 25 की मैं तर्जी क्या करूंगा, log 5 की पावर 2 बटा log 5, ठीक है। तो 2 पावर से पहले log से पहले आ जाएगा, log 5 बटा log 5, ये फिर कैंसिल और हमारा 2 जो है वो आंसर आ गया। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के 2 जुज थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट है और बड़े ही आसान है। इस तरह हम क्वेश्चन नंबर इसका 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कीमत मालूम करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3.3 का, और ये लॉन्ग में अक्सर आता है, शॉर्ट में भी आ सकता है इसमें से कोई छोटा सा, लेकिन लॉन्ग में भी आने के चांस हैं, इसमें से कोई एक जुज आ सकता है। वरना 3 चैप्टर का जो अंडरस्टूड चीज है कि चौथी एक्सरसाइज में से एक लॉन्ग आता है और किसी एक्सरसाइज में से लॉन्ग आता ही नहीं है। 3.4 में से ही लॉन्ग आता है हर बार, लेकिन हो सकता है कि इसमें से भी कोई एक जुज वो ले ले, इसलिए आपने ये कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले चीज ये कि उसने कीमत दी हुई है आपको log 2 की, log 3 की, log 5 की। ये आप लोगारिथम टेबल में से भी निकाल सकते हैं, कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसने खुद दे दी है आपको कि log 2 की कीमत है 0.3010, log 3 की कीमत है 0.4771, log 5 की कीमत है 0.6990। ये उसने 3 कीमतें खुद दे दी आपको। अब आपने यहीं से कीमत उठानी है, पुट करनी है, उसको हल कर देना है। तो इसका जुज नंबर लेते हैं हम, पहले ही लेते हैं आसान सा ताकि आपको समझ एक बार आ जाए। जुज नंबर पहला है जी कि log 32। सबसे पहले आप इसका तरीका देखें कि हमने ये सवाल करना कैसे, मतलब सबसे पहले इसको क्या करना है हमने। एक बात याद रखनी, जब भी हमने तज्जी करनी ना, तो तज्जी के अंदर आपका या 3 आना चाहिए, या 2 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, इनके अलावा कोई हिस्सा आपका नहीं आना चाहिए। वजह उसकी क्या है, वजह यह है कि हमारे पास जो कीमत नहीं किसी और की, log 2, log 3, log 5 के अलावा कोई और हमारे पास अगर चीज आ जाएगी 4 या 6 या 7, तो हम उसकी कीमत कहां से लेके आएंगे। तो इसलिए आपने सबसे पहले क्या करना है जी, log 32 की आप कर लें तर्जी। तर्जी आपको पता है कि ये तरीका कार होता है तर्जी का, जबानी भी आप कर सकते हैं। 2 पे किया 16 आ गया, 2 पे किया 8 आ गया, 2 पे किया 4 आ गया, 2 पे किया 2 आ गया, 2 पे किया 1 आ गया। तो हमारे पास 2 टोटल कितने आए हैं, 5 हमारे पास 2 आए हैं। लो जी, 2 2 2 2 और ये, तो हमारे पास 5 2 आए हैं। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, पावर की फॉर्म में 2 की पावर 5, क्योंकि मेरे पास 2 5 है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32, तो 2 की पावर 5। और हमें पता है कि log में जो पावर होती है वो कहां चली जाती है, सबसे पहले। तो ये आ गया 5 log 2, मतलब जो पावर होगी वो log से पहले आ जाएगी। अब ये 5 तो लगा लिया, और log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, 0.3010, 0.3010 भी कहते हैं। तो अब सिंपल आपने क्या करना है, 5 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। कैसे करना है, 5 को पकड़े, 5 0 0, 5 1 5, 5 0 0 और 5 दिए 15, तो 1.50 आपका जो है वो आंसर आ गया। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे जैसे आपका दिल करता है, आपने जस्ट 5 को 0.3010 के साथ मल्टीप्लाई करना है, वो आपका जवाब आ जाएगा। इसी तरीके से जुज नंबर इसका मैं दूसरा लिख लेता हूं, log 24। log 24, ठीक है। ये 1 2 सवाल करेंगे इंशाल्लाह, आपको फौरन समझ आ जाएगी कि मजीद सवाल करने कैसे हैं। log 24 की फिर तर्जी कर लें, 2 पे करूंगा 12, फिर 2 पे करूंगा 6, फिर 2 पे करूंगा 3, और फिर ये आ जाएगा 2 2 4 4 2 8 8 3 24। अब इसको फिर आप बना लें, log 2 की पावर 3, और जरब को हम किस में बदलते हैं, जमा में, जमा log 3, ठीक है। log 2 की पावर 3 जमा log
3, क्योंकि ज़र्ब को हम जमा में बदलते हैं, इसलिए log 3 लगा लिया। अब 3 पहले आ जाएगा, 3 log 2 जमा log 3 आ गया, ठीक है। मतलब कि पावर हमेशा पहले आ जाती है, हमें पता है। अब मैं क्या करूंगा, 3 log 2 की वैल्यू 0.3010 जमा log 3 की भी वैल्यू है 0.4771 आ गया, ठीक है। 3 को जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि जस्ट 3 का तल्लक 2 के साथ है, 3 के साथ नहीं है, तो 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, 3 0 0 3 एकम 3 3 0 0 3 3 9, तो 0.9030 आ गया, 0.4771 आ गया। अब इन दोनों को आप जमा कर दें, आपका जवाब आ जाएगा। जमा करेंगे, 1 का 1 आ गया, फिर 7 और 3 10 0 लग गया, हासिल 1, फिर 7 और 0 7 का 7 और 7 और हासिल डाला 8 हो गए, और फिर 9 और 4 13 13 का लगा 3 और 1 हासिल चला गया आगे, 1.3801 आपका जवाब आ गया। तो ये इस तरह क्वेश्चन आप करने, ये सारे ही आसान से क्वेश्चन है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, थोड़ा सा जो आपको अलग नजर आ रहा है, ठीक है। आपकी पहले भी नजर यही होगी कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करें, वजह ये क्योंकि 3 के अंदर आप देखते हैं अंडर रूट आ रहा है, तो अंडर रूट का कोई ऐसा इशू नहीं है, आपने जैसे सवाल करना है तरीका आप वही रखें, ठीक है। अंडर रूट खुद ब खुद हल हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपने सवाल को देख के नहीं घबराना कि लो जी इसमें क्या आ गया, आपने मेथड को ध्यान में रखना कि मेथड क्या है, ठीक है। अब देखें जी, इसका अंडर रूट आपने खत्म करना है, तो अंडर रूट खत्म कर दें आप। कैसे खत्म करना है, सबसे पहले सही को तोड़े, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी सही को तोड़ा था, 3 3 9 9 और 1 10/3। अब आप क्या करें कि अंडर रूट को खत्म कर दें, उसके पावर 1/2 लगा दें, क्योंकि हमें पता है कि जजर की वैल्यू 1/2 होती है, हमने ऊपर 1/2 लगा दिया। पावर कहां चली जाती है, पहले चली जाती है, 1/2 log 10/3, ठीक हो गया, पावर हमेशा पहले चली जाती है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 log 10 और 3 तकसीम हो रहा है, तो वो माइनस में बदल जाएगा, log 3, ठीक हो गया। ब्रैकेट लगा दी, ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि 1/2 का तल्लक सिर्फ 10 से नहीं बल्कि 3 के साथ भी है। अब आप क्या करोगे, 10 की तर्जीह कर दो, 1/2 log 10 को तोड़ दो, 2 ज़र 5 10 हो गया, ठीक है, और आगे माइनस log 3 आ गया, 1/2 log 2 अलग, ज़रब जमा में बदल जाएगी, log 5 नफी log 3। ये तो चीजें आप पहले सवालों में भी समझ चुके हैं कि हमने ज़रब को जमा में बदलना है और तकसीम को नफी में बदलना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 1/2 log 2 की वैल्यू 0.3010, log 5 की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई 0.6990 और log 3 की वैल्यू 0.4771, ठीक हो गया। 1/2, इन दोनों को जमा कर दो आप, ठीक है, 0 का 0, ठीक है, 9 और 1 10, फिर 0, फिर 9 का 9 9 और 1 10, फिर 0, फिर 6 और 3 9 9 और 1 10, फिर 0, और ये 1 ही आ गया, तकरीबन 1 ही इसको लिखते हैं हम, 0.4771, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 1/1 में से हम 0.4771 को माइनस कर देंगे, ठीक है, कैलकुलेटर से कर लेते हैं हम, 1 माइनस 0.4771, ये हमारे पास आ गया 0.5229, 1/2 0.5229। अब हमने क्या करना है, 2 पे तकसीम कर देना है इसको, मतलब 1 में से हमने ये माइनस किया, 0.5229 आ गया। अब हम सिंपल इसको क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तकसीम 2, तो ये हमारे पास आ गया 0, इसको दोबारा कर लेते हैं हम, 0.5229 तकसीम 2, 0.2614, 0.2614, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह हमने सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो करने हैं। ये हमारे जस्ट 3 क्वेश्चन अभी हो गए हैं,